अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टॉप क्लासी एंटरटेनमेंट। आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मोहब्बत सुबह का सितारा है पे एडिटेड वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया। वॉच टाइम से पता चला कि कंप्लीट वीडियोस देखी गई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल शहरज़ाद के भी कुछ बड़े ज़बरदस्त सीन्स थे जिनको एडिट करना चाह रही थी। एक वीडियो तो खैर मैंने पोस्ट की है, लेकिन एक मैंने वीडियो और बनाई थी। उसकी लास्ट एपिसोड्स में बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीन्स थे ना, कशफ उसकी नानी और जब उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है उसके बाद। लेकिन वो वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से मैं वो पब्लिश नहीं कर पाई। लेकिन खैर आज हमने बड़ा ही ज़बरदस्त मास्टरपीस एवरग्रीन ड्रामा सीरियल पे स्टोरी डिस्कस करने के लिए चूज़ किया है। आज हम स्टोरी सुनाएंगे कशफ और ज़ारून की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़िंदगी गुलजार है ड्रामा सीरियल की। बड़ा ही ज़बरदस्त अपने टाइम का बड़ा मशहूर मकबूल ड्रामा सीरियल हुआ था। सनम सईद और फवाद ख़ान अब चाहे जितने ही हाई बजटेड ड्रामा सीरियल्स पर काम कर लें, लेकिन मास्टरपीस एक ही दफ़ा बनता होता है ना, बार बार तो इस तरह के ड्रामा सीरियल्स नहीं बनते। हर किस्म की जनरेशन ने, बड़े छोटे बच्चे बूढ़ों, सब ने इस ड्रामा सीरियल को पसंद किया। यहाँ तक कि मैं अपने भाई के साथ शॉपिंग करने गई थी काफ़ी अर्सा पहले ना, तो वहाँ पर जेंट्स की मार्केट में, वहाँ पर भी मार्केट में दूर दूर तक आवाज़ें आ रही थी, सारी दुनिया क्या देख रही है जी, ज़िंदगी गुलजार है, ज़िंदगी गुलजार है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन तो खैर ड्रामे देखती हैं, लेकिन मर्दों में ये रुझान कम होता है। मैं बड़ी हैरान थी कि ये सेल्समैन सारे कहाँ मुँह उठाया हुआ है, ऐसा कौन सा ड्रामा सीरियल आ गया। एक उन्होंने बहुत ज़्यादा चला ज़िंदगी गुलजार है, और उसके बाद प्यारे अफसल, इसका भी बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग्स थी। सारी दुनिया ने और हर जनरेशन ने देखा। शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है की कहानी। तो ये कहानी है कशफ मुर्तज़ा की, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। समीना पीरज़ादा ने उनकी माँ का किरदार अदा किया है, जो एक सरकारी स्कूल टीचर हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, और बेटा ना होने के सबब समीना पीरज़ादा के हस्बैंड ने दूसरी, यानी कशफ के वालिद मुर्तज़ा साहब ने दूसरी शादी कर ली है। अब दूसरी बीवी से भी उनकी 2 बेटियां जबकि एक बेटा है, इस वजह से उनका ज़्यादा वक्त, बल्कि सारा ही वक्त अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ गुजरता है। कशफ के वालिद ने कशफ की ख़ानदान की ज़िम्मेदारी कभी भी नहीं उठाई है। इनकी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ इनकी वालदा ही पूरी करती हैं, जॉब भी करती हैं, और घरेलू अखराजात तकरीबन सारे ही उसकी वालदा की ज़िम्मेदारी हैं। उन्होंने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है, उनकी तमाम तर कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी पूरी करती हैं। इसके अलावा उनको तालीम व तरबियत, हुनर, तजर्बा, हर चीज़, तरीका सलीका सब कुछ बड़ी काबिल बनाया है। कशफ कॉलेज पास आउट करने के बाद अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। उसके वालिद और उसके ताया को उसकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। उसकी वालदा से बार बार आकर कहते हैं कि लड़कियों को इतना ज़्यादा मत पढ़ाओ, इनको इतनी ढील मत दो, ये सर चढ़ जाएंगी और तुम्हारी कोई बात भी नहीं मानेंगी। जबकि कशफ की वालदा हर सूरत अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। कशफ अपने ख़ानदान की पहली लड़की है जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जाने वाली है, इसलिए उसके कंधों पर कुछ ज़्यादा ही लोड है। उसकी वालदा उससे कहती कोई इस किस्म की हरकत ना करना कि जिसके बाद फिर दूसरी लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचना मुश्किल हो जाए। को एजुकेशन है ना, इस वजह से को एजुकेशन में फिर बच्चियों को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ दिखाया गया है ज़ारून जुनैद का घराना, जो कि अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वालदा और वालिद दोनों ही, वालिद तो खैर कारोबार करते हैं, उनकी वालदा भी मेरा ख्याल किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, फैमिली पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाती हैं। मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादातर वक्त उनका बाहर पार्टीज़ में या अपने कारोबारी मामलात में गुजरता है। दोनों ही वालदैन के बीच कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है। ज़ारून अपने वालिद से ज़्यादा अटैच है एज़ कम्पेयर टू हर मदर। उनकी मदर थोड़ी फासले पर ही रहती हैं बच्चों से, जबकि उनके वालिद फिर भी बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। ज़ारून का ख़्याल है कि उसकी वालदा को घर पर ज़्यादा वक्त देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में और अपने कारोबारी मामलात को ज़्यादा फोकस करती हैं, जिस पर उसकी वालदा चिढ़ जाती हैं अक्सर दफ़ा, और कहती हैं कि तुम चाहते हो कि मैं नोक झोंक करने वाली वालदा बन जाऊं और जनरेशन गैप के ताने सुनूं। इस किस्म की बातें जब वो करती हैं तो खैर ज़ारून को भी अच्छा नहीं लगता, उसके वालिद को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ज़ारून और उसके 2 फ्रेंड्स अस्मारा और उसामा पहले से उसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ पर कशफ का एडमिशन होने वाला है। कशफ भी अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पर अपॉइंट की गई है। एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी की क्लासेस के दौरान कशफ और ज़ारून के बीच नोक झोंक चलती रहती है। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, टॉपर्स हैं। कशफ बेहद ज़हीन है और ज़ारून भी बहुत मेहनती है और ज़हीन है। खैर मार्क्स में उनकी एक दूसरे के करीब करीब ही होते हैं, लेकिन असाइनमेंट्स
कश्यप की ज़्यादा अच्छी होती हैं। तकरीबन सभी टीचर्स उसको उसकी काबिलियत की वजह से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कश्यप चूँकि मिडिल क्लास घराने से है, उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल सादा है और वो चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो दुपट्टा और रख रखाव और ये चीज़ें, जबकि दूसरी लड़कियां उसके मुकाबले में हर लिहाज से बेहतर हैं, तो फिर कश्यप कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस का शिकार भी है अपने ख़ानदानी हालात की वजह से भी और कुछ अपने माली हालात की वजह से भी। ज़ारून के लिए लड़कियों से दोस्ती करना कभी भी कोई मसला नहीं रहा। वो जिस लड़की से चाहता है दोस्ती कर लेता है और ख़ूबसूरत और मालदार होने की वजह से लड़कियां भी उस पर फ़िदा हो जाती हैं, खैर बहुत जल्दी से। अब ज़ारून की कोशिश है कि वो कश्यप को किसी तरह इम्प्रेस कर सके। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कश्यप उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, बल्कि उसकी इन हरकतों से वो इससे चिढ़ने लग गई है, इससे काफ़ी दूर। बाकी लोगों से वो फिर भी बात कर लेती है लेकिन ज़ारून से कुछ ख़ास ही चिढ़ती है। यूनिवर्सिटी में जॉब करने वाले एक सीनियर प्रोफेसर अबरार साहब ज़ारून के वालिद के बड़े अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ इब्रार साहब कश्यप को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कश्यप भी तकरीबन अपनी सारी बातें इब्रार साहब से ज़्यादा डिस्कस किया करती है। यूनिवर्सिटी का ये टाइम और ये सीन्स बड़े ज़बरदस्त दिखाए गए हैं। नोक झोंक भी है और गुस्सा भी है, प्यार भी है, मतलब इस किस्म की चीज़ें बड़ी अच्छी सीन फिल्माए गए हैं। उसके बाद ये यहाँ से पास आउट कर जाते हैं। इसी दौरान ज़ारून की बहन की शादी कर दी जाती है। अब शादी तो उसने अपनी पसंद से की है, लेकिन चूँकि उसकी वालिदा ने बहुत ज़्यादा आज़ादी अपनी बच्चियों को दे रखी है, दोनों बच्चों को, ज़ारून को और उसकी बहन को, दोनों को। शादी के कुछ अर्से के बाद ही ज़ारून की बहन का घर टूटने वाला हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से इसका घर बच जाए और ये डिवोर्स ना ले, लेकिन उस वक्त उसके जहन में भी और उसकी वालदा की गलत सपोर्ट की वजह से वो डिवोर्स ले लेती है अपने हस्बैंड से। लेकिन बाद में बहुत पछताती है कि काश मेरी माँ ने मुझे सब्र करना, बर्दाश्त करना, शौहर को अपनी बातें बताना, उससे इजाज़त लेना या अपनी बातें उस शौहर की बात मानना ही कम से कम सिखाया होता कि शौहर जो चाह रहा है उस हिसाब से औरत को चलना चाहिए। कश्यप की वालिदा और उसकी बहन सारा लिबरलिज़म को इस कदर पसंद करती हैं कि आज़ादी के नाम पर वो लोग ये चाहती हैं कि हमसे कोई पूछे भी ना कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई उनसे पूछ लेता है, इवन ज़ारून ही, कि मॉम आप कहाँ थी और कल भी आप घर पे नहीं थी, तो उसकी माँ चिढ़ने लग जाती है कि ये किस किस्म का सवाल है, कभी तुम्हारे वालिद ने भी मुझसे इस किस्म का सवाल नहीं किया। जबकि मेरा भी ज़ाती ओपिनियन ये है कि अगर मर्द भी बग़ैर बताए घर से जाता है 2 दिन 3 दिन या कहीं पर भी इत्तला दिए बगैर जाना, तो मर्द के लिए भी बाइसे परेशानी हो सकता है, पीछे वालों के लिए जिनको नहीं पता। अब एक फैमिली मेम्बर घर पे नहीं है और पीछे वालों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो ज़ाहिर है जिस किस्म के हालात हैं हमारे मुल्क के, परेशानी तो बनती है कि पता नहीं कहाँ है, किस हालात में है, कब घर पहुँचेगा, और शहर में है या शहर से बाहर है, मुल्क में है या मुल्क से बाहर है। फैमिली को ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे वो खातून हो या मर्द। ये तो आज़ादी का हिस्सा नहीं है, मेरा ख़्याल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही चीज़ें ज़ारून कहता है, लेकिन वो आज़ादी के नाम पर रात को लेट आती है उसकी बहन, तब भी ज़ारून को इशू होता है कि रात को 2-2 बजे तक आप आ रही हो। उसकी बहन कहती है तुम भी तो इस टाइम पर लेट आए हो, जिस पर वो ये कहता है कि मैं मर्द हूँ। उसकी बहन इस बात पर चिढ़ जाती है कि ये तो कोई बात ना हुई कि मर्दों का लेट आना अलाउ है, ख़वातीन को लेट आना अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ वो एक फंक्शन पर देखता है कि कश्यप लेट नाइट जब बाहर रुकती है यूनिवर्सिटी के एक इवेंट की वजह से, वो इस कदर परेशान और घबराई हुई होती है कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। उसे ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है। और वैसे देखा जाए तो ख़वातीन को इसी तरह कॉन्शियस होना भी चाहिए जिस किस्म की हमारी सोसाइटी है, जिस किस्म के हालात हैं। और हम ईस्टर्न्स को ये सूट भी नहीं करता ना, हमारी फैमिली सिचुएशन में अच्छा ही नहीं लगता कि ख़वातीन रात इतनी देर तक और इतना इर्रिस्पॉन्सिबली बाहर घूम रही हों कि कोई टेंशन ही नहीं है। केयर करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ारून की मंगनी उसकी फ्रेंड अस्मारा से कर दी जाती है, जिस पर ज़ारून कुछ ख़ास खुश नहीं है, क्योंकि अस्मारा की हरकतें और उसका एटीट्यूड भी सेम इसकी बहन सारा की तरह ही है, जो ज़ारून को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो ख़वातीन और मर्दों में थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहता है कि ख़वातीन को ख़वातीन के मकाम पर होना चाहिए और मर्दों को मर्दों की जगह पे। मर्द की एक प्रायोरिटी है, वो औरत को एडमिट करनी चाहिए, जो इसकी फैमिली में नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ से यूनिवर्सिटी पास आउट कर जाते हैं सब लोग, अपने अपनी ज़िम्मेदारियों में लग जाते हैं। कश्यप की भी बहन की शादी उससे पहले कर दी जाती है, छोटी बहन का भी रिश्ता आने लगता है, लेकिन कश्यप शादी का तो नाम सुनते ही खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि जो रवैया उसने अपने बाप का अपने साथ देखा है अपने घर में, तो वो तो शादी के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहती। अब वो फुली करियर पे फोकस कर रही है। जॉब के साथ साथ वो CSS का इम्तिहान भी देती है, जो
खुशकिस्मती से वो अच्छे ग्रेड्स में पास कर लेती है। अब उसकी सरकारी सिविल जॉब हो जाती है, कोई 17-18 ग्रेड की वो ऑफिसर बन जाती है। अब यहाँ पे उसकी दोबारा मुलाकात ज़ारून से होती है, वो भी सीएसएस का इम्तिहान पास करके सिविल ऑफिसर बन चुका है। दोबारा से जब उनकी मुलाकात होती है तो ज़ारून को बहुत अच्छा लगता है। कश्यप फिर वहाँ उसे देखकर चिढ़ जाती है कि ये फिर से मेरे सामने आ गया है। इस दौरान ज़ारून अस्मारा के साथ अपनी मंगनी ख़त्म कर चुका होता है, इन्हीं क्लैशेस की वजह से ना, कि हम आगे नहीं चल पाएंगे इसी एटीट्यूड के साथ। अगर अस्मारा का यही रवैया रहा ज़िंदगी के साथ तो हम आगे बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। वो अपनी मंगनी ख़त्म कर देता है। अब कश्यप को देखते ही वो बहुत ज़्यादा फिर से उसे पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं। वो अपने फ्रेंड उसामा से भी जिक्र करता है कि मैं कश्यप की जितनी भी बुराइयां करता था या जैसा भी सोचता था, अब मैं सोचता हूँ तो लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे जितनी भी क्वालिटीज़ चाहिए वो सारी कश्यप में मौजूद हैं। उसामा भी उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान होता है कि यूनिवर्सिटी में तो तुम लोगों की एक सेकंड के लिए भी आपस में नहीं बनती थी और अब शादी के लिए तुम्हें कश्यप जैसी लड़की पसंद आ रही है। खैर, इन सब बातों के बावजूद ज़ारून सर इब्रार के थ्रू कश्यप को प्रपोज़ कर देता है। कश्यप को जब ये बात पता चलती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ज़ारून ने मुझे प्रपोज़ किया है। वो साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर खैर किसी तरह वो लोग इसको कन्वेंस कर लेते हैं। ज़ारून भी खुद उससे बात करता है और इसे कन्वेंस करने में कामयाब हो जाता है। फिर उसके बाद कश्यप और ज़ारून की मंगनी कर दी जाती है। मंगनी के बाद उनकी शादी भी जल्द ही अच्छे हालात में कर दी जाती है। कश्यप दिल में खौफ लेकर नए घर में रुखसत हो जाती है। अब उसके जहन में कॉम्प्लेक्सेस जो शुरू से थे कि मर्द कभी भी अपनी फैमिली को संजीदगी से नहीं लेते। उसने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल खुद की थी। उसने अपनी वालदा को स्ट्रगल करते हुए देखा था, अब वो खुद स्ट्रगल कर रही थी। उसके जहन में यही था कि मतलब डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी ना। खैर, उसकी वालदा कहती है कि तुम ज़ारून का ख्याल रखो, उसके काम खुद किया करो, उसे अपनी आदत डालो, उसके लिए खाना खुद बनाया करो। कश्यप ये सारी चीज़ें ही कर रही होती है। ज़ारून को वो बतौर वाइफ बहुत अच्छी लगती है। उसे आइडियलाइज़ करता है कि कश्यप की आदतें उसे शुरू से ही पसंद थी। इसी दौरान फिर कश्यप एक्सपेक्ट करने लगती है और उनको पता चलता है कि वो ट्विंस होने वाले हैं उनके यहाँ। खैर, जब वो एक्सपेक्ट करने लगती है तब भी वो रोने लगती है कि पता नहीं अब आगे चल के औलाद की ज़िम्मेदारी होगी, और पता नहीं ट्विंस हैं तो अगर दोनों लड़कियां होगी तो पता नहीं ज़ारून का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होगा। अगर उसने भी मेरे बाप की तरह रिएक्ट किया कि मुझे बेटा चाहिए था तो फिर मैं क्या करूँगी। ये चीज़ें सोच सोच कर वो खुद ब खुद परेशान रहने लगती है। खैर, ज़ारून एक बड़ा पॉजिटिव माइंडेड शख्स होता है। वो उसके बाप से तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, हर तरह से उसकी केयर करता है। बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीन्स हैं, लास्ट एपिसोड तक देखने वाले सीन है ना। अगर किसी ने नहीं देखा तो ख़ुद देखें, और मैं कहूँगी कि आप इस सीरियल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उमैर अहमद की लिखी हुई इतनी ज़बरदस्त कहानी है, बिलखुसूस कश्यप के लिए तो शिकवों से लेके शुक्र तक की कहानी है कि सारी ज़िंदगी उसने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की और बिलाखिर उसे नेमतें ही मिलनी थी तो नेमतें मिली हैं। ज़ारून की सूरत में उसे बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिला है। वो जिससे चिढ़ती रही सारी ज़िंदगी, वो ही उसके लिए बेहतरीन शौहर साबित हुआ। चलिए जी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और ड्रामे की कहानी डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।